हाय एवरीवन। ये बिम फंडामेंटल लर्निंग सीरीज़ का सेकंड पार्ट है और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ बिम कोऑर्डिनेशन, यानी बिम कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ट्रेड्स किसको कहते हैं और कौन से ट्रेड्स इन्वॉल्व हैं, और क्लैशेस किसको बोलते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है। ये सब सारे पहले इंटरव्यू में पूछे गए हैं, सो 100% इंटरव्यू बेस्ड टॉपिक्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ बिम कोऑर्डिनेशन। तो बहुत बार इंटरव्यू में ऐसे पूछा गया है कि बिम कोऑर्डिनेशन क्या होता है। अगेन इसका सिंपल सा आंसर आप दे सकते हैं। बिम कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम क्लैशेस को डिटेक्ट करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं बिफोर कंस्ट्रक्शन, यानी हम सिस्टम पे ही ये सारी चीज़ें कर देते हैं। एक प्रोसेस है ये। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिसको कंपेयर करके हम लोग क्लैशेस फाइंड करके उसको रिजॉल्व करते हैं। जैसे आर्किटेक्चरल मॉडल हो गया, स्ट्रक्चरल मॉडल हो गया, और एमईपी। एम का मतलब होता है मैकेनिकल, ई से इलेक्ट्रिकल और पी फॉर प्लम्बिंग एंड फायर फाइटिंग, ये भी होता है इस पे। और इम्पॉर्टेंट गोल क्या है बिम कोऑर्डिनेशन का, हमें प्रॉब्लम यानी क्लैशेस ढूंढने हैं और उसको सही करनी है एट द टाइम ऑफ मॉडलिंग इटसेल्फ। साइट पे जाके नहीं करना है कुछ, ठीक है। उससे अगर साइट से पहले सारे क्लैशेस फ्री कर दिए तो ये बहुत स्मूथ होगा साइट में काम करने के लिए। दैट इज़ द मेन गोल एंड मेन पर्पस ऑफ बिम कोऑर्डिनेशन। तो दैट्स वाई ऐसे क्लैश डिटेक्शन इज डन बिफोर कंस्ट्रक्शन, ये आपको याद रखनी है, ये एक कीवर्ड है, बहुत बार ये भी पूछा जाता है। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, कौन से ट्रेड्स इन्वॉल्व होते हैं एक बिल्डिंग में और वो क्या टाइप के होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ पूछा गया तो आप बता सकते हो देर आर आर्किटेक्चरल ट्रेड एंड स्ट्रक्चरल ट्रेड, और ये दोनों रेलेवेंट है बिल्डिंग को लेके। सो दिस आर ऑल द ट्रेड्स रेलेवेंट टू द बिल्डिंग। और एक होता है एम ई पी और एक एफ भी है। एम फॉर मैकेनिकल, दैट इज़ योर एच वी ए सी, पी फॉर प्लम्बिंग एंड ई फॉर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और फायर फाइटिंग एज वेल। इन सबको मिला के बोलते हैं बिल्डिंग सर्विसेज, यानी पहले बिल्डिंग बनती है और उसके अंदर ये सारी सर्विसेज लगती है। और ये सारे ट्रेड हैं जो बिम कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं को लेके क्लैशेस ढूंढ के रिजॉल्व करना होता है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, वाई क्लैशेस हैपन, यानी अगर हमने क्लैश डिटेक्ट नहीं किए तो क्या होगा और ये क्लैशेस आते कैसे हैं। या बहुत बार इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाता है, अगर हम बिम कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आप इसका जवाब दे सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे आर्किटेक्चरल टीम बनाती है आर्किटेक्चरल प्लान, और स्ट्रक्चर टीम बनाती है स्ट्रक्चरल मॉडल, जैसे फाउंडेशन, बीम, कॉलम, स्लैब्स एक्सेट्रा। और एमईपी टीम जो मैकेनिकल, ई फॉर इलेक्ट्रिकल और पी फॉर प्लम्बिंग है, ये लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी प्लान्स बनाते हैं जिसमें आप देखेंगे डक्ट्स, पाइप्स, लाइटिंग फिक्सचर्स और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। अगर हमने इनका कोऑर्डिनेशन नहीं किया, सीधा सीधा प्लान हमने साइट को भेजा, तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि साइट में पाइप जब प्लम्बिंग कर रहे हैं तो वो बीम को काट के लेके जा रहा है, और कई जगह पे आपके कॉलम्स और बीम कट हो रहे हैं, डक्ट्स कहीं से पाइप्स निकल रहे हैं। और कभी कभार ऐसा होता है प्लम्बिंग के पाइप में फायर की पाइप घुस जाती है। तो ये सारे इश्यूज और ये सारे झगड़े, और इसकी वजह से सारा रीवर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत टाइम लगता है, प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग बढ़ता है, कभी कभार प्रोजेक्ट भी सेफ नहीं रहता। और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्लैश कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लैश डिटेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। कई सारे बिम कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू को गए हैं उनको ये सवाल पूछा गया है कि क्लैश डिटेक्शन का इम्पोर्टेंस या इसका एडवांटेज या हमें इसके मेरिट्स क्या है। ऑब्वियसली क्लैश जब हम पहले ही डिटेक्ट कर देंगे तो साइट में ना ये बहुत सारा हमारा टाइम बचा देगा, और जिसकी वजह से हमें रीवर्क नहीं करना पड़ेगा साइट पे। और कहीं पे हमने मान लो एक पाइप लगा दिया था, अब उसको मूव करना है तो फिर से हमारी मटेरियल वेस्ट होगी बहुत सारी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पैसे बचेंगे हमारे। इसी के लिए हम लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं जितना हो सके उतना अपने साइट को। तो और इसकी वजह से क्या होता है, जब हम पहले ही क्लैश डिटेक्ट कर देते हैं तो वो प्रोजेक्ट का बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड मटेरियल। और हम काम बहुत तेज़ी से करके वो साइट को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, बिम कोऑर्डिनेशन या बिम से हम लोगों को क्लैशेस मॉडल पे ही पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ क्लैशेस हैं, ना कि साइट पे।
ठीक है, तो हमें साइट पे नहीं करना है। बिम जब हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग मॉडल पे ही पूरी क्लैश डिटेक्ट कर देते हैं। दैट इज़ वाई क्लैश डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगले वीडियो पे, यानी ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट 3 है, वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा लेवल्स ऑफ बिम और डायमेंशंस ऑफ बिम, दैट इज़ 4D 5D 6D एंड 7D। ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं और इसके बिना तो कोई ना कोई एक सवाल तो कंफर्म आता ही है इसका। तो डोंट मिस एंड मोस्ट प्रोबेबली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ये मुझे मोटिवेट करता है और कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो पे।